अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू कहानी लाइफ में आपका खुश आमदीद। बेहतरीन कहानी नॉवेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कहाँ आगे, नेक्स्ट पार्ट। इसकी कॉलर पर रखे मीरा के हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई। इस तिलिस्म का असर इस कदर मजबूत था, वो इसे खुद से दूर नहीं कर सकी। आज ये मेरा ऑफिस है, वो पीछे हुआ तो वो इसे घूरने लगी। हाँ, अगर यहाँ इतराज़ है तो मेरे ऑफिस आ जाओ। इसने बाएं आंख का कोना दबाया। अच्छा बस, अंदर से इस ठरकी शायरी को बाहर मत निकालो। वो इसके सीने पे मुक्का मारती मसनूई खफगी से बोली और इसका हाथ हटाती पलट गई। अब कहाँ? वो इसे वापस अपनी कुर्सी पर बैठे देख ताज्जुब से बोला, अब क्या मैं काम ना करूँ? वो दोनों भवें चुकाने लगी। पिछले 2 दिन से काम ही तो कर रही हो, चलो मेरे साथ डिनर पे। हाँ, मुझे मालूम है डिनर का टाइम नहीं अभी, लेकिन मैं किसी दूर दराज के रेस्टोरेंट ले जाऊंगा तुम्हें, ताकि टाइम पूरा हो जाए। वो इसे बोलने का मौका दिए बगैर तेज़ी से कहता लैपटॉप की स्क्रीन बंद करने लगा। इसने जो बोलने के लिए लब खोले, इसकी जसारत खुले के खुले रह गई। चलो अब फ़ोन वगैरह उठा लो, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। वो इसका लैपटॉप उठा के चल दिया तो मेरा इसे देख कर हैरान रह गई। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं अपनी मर्ज़ी चलाने लगे? वो जा चुका था, ये सवाल इसने शायद खुद से किया था। चुपचाप तुम्हारी हर बात मान लेती हूँ, इसलिए नाज उठाने लगे हो? वो खफा खफा सी कहती बैग में फ़ोन रखने लगी। सारी कमीज़ ख़राब हो गई। वो अपने दामन पर लगे दाग को देखती अलमारी खोलने लगी। सर के आने का टाइम भी होने वाला है, जल्दी से चेंज करके जाऊँ, देख लिया तो गुस्सा करेंगे। वो कहती हुई सुरीयत से हाथ चलाने लगी। वो कपड़े तब्दील करके वॉशरूम से निकली तो अहमद को सामने पाया। आंखों पर नज़र की ग्लासेस लगाए वो सर सोफे पर पुश्त पर रखे हुए, साथ ही नीला कोट पड़ा था, जिसका मतलब था इसकी आमद अभी कुछ सेकंड पहले हुई है। कदमों की आहट पे इसने आवाज़ के ताक़ुब में देखा। इशारा लब काटती आगे बढ़ी। इसे देखने से गुरेज बरतती वो अलमारी खोलने लगी। मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे सामने मत आना है। इसका गुस्सा जूं का तूं बरकरार था। वो एक जस्त में इसके अकब में आ खड़ा हुआ। अब अगर मेरे पास अलादीन का चिराग होता तो मैं कहीं गायब हो जाती या किसी ऐसे दरख्त के पास जाके बैठ जाती जो मुझे किसी और दुनिया में ले जाता। अब एकदम कैसे जाऊं यहाँ से? इसके घूरने पे इशाल को ब्रेक लगी। मेरे सामने अगर दोबारा फजूल बातें की तो सॉरी सर, इब्राहिम ने दवाई गिरा दी थी मेरे कपड़ों पर, वरना मैं इस टाइम कमरे में नहीं आती। वो इसके गुस्से से घबरा के तेज़ी से इसकी बात काट गई। वो चंद लम्हे खामोशी से इसे देखता रहा। तुम्हें तो मैंने कहा था अपने घर जाओ, असर नहीं होता किसी बात का तुम पर। वो तीखे तेवर लिए बोला। 2 दिन बाद आज इसका इशाल से सामना हुआ था, इसीलिए इसे मौका मिल गया इसे डांटने का। मैं कैसे चली जाऊँ? आप खुद सोचें, इब्राहिम को चोट लगी है, मेरे अलावा वो किसी से खाना नहीं खाता। फिर दादू ने भी तो आपसे। अच्छा तो तुमने शिकायत लगाई थी मेरी इनसे? वो जो हाथ उठा के बोल रही थी, वो तेज़ी से इसका बात काटता हाथ पकड़ने लगा। नहीं, मैंने शिकायत लगा के भला अपनी मौत को खुद दावत देनी थी। उन्होंने खुद ही आपको कहा जो भी कहा। इसका सर नफ़ी में हरकत कर रहा था। वो बेख्तियार इसकी बात पे मुस्कुराने लगा, मगर अगले ही लम्हे इस पर काबू पाकर करे तेवर से इसे देखने लगा। अब क्यों मुझे ऐसे देख रहे हैं? इसे अपना आप मुझे मालूम हो रहा था। सोच रहा हूँ क्या सज़ा तजवीज़ करूँ। अलबत्ता इसका गुस्सा अब हवा हो चुका था, मगर वो इसे तंग करने के मूड में था। अब क्यों सज़ा? ढेरों बातें भी सुना ली, 2 दिन से छुपती फिर रही हूँ आपसे, अभी भी सज़ा बाकी है। वो मुतहिर से कहती मुँह खोले से देखने लगी। कितने साल की हो तुम? इसे देख के अहमद को किसी कम उम्र लड़की का गुमान होता था। मैं इसने मुतअज्जिब से अंदाज में पूछा। नहीं, तुम्हारे फरिश्ते, इसने कहते हुए इसके सर पर चत लगाई। मेरे फरिश्ते? वो संजीदा सी सोच में पड़ गई। मेरे साथ ही इस दुनिया में आए होंगे ना, जितनी मेरी उम्र होगी इतनी ही उनकी होगी। वो शीशत से इसे देख रहा था जो इसकी इस बात को संजीदा ले रही थी। इशाल, तुम इतनी पागल हो? वो जैसे बेयकीनी के आलम में था। क्यों भला? वो खफीफ सी होकर निगाहें चुराने लगी। तुम्हारी उम्र पूछ रहा हूँ मैं, डफर बतासुब से कहता आगे भाग गया। अच्छा मैं तो 26 साल की हूँ, आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको क्या लगता है मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ?
एकदम इसके दिमाग में झमाका हुआ तो पलट के इसे देखने लगी जो अलमारी से कपड़े निकाल रहा था। तुम्हारी हरकतों से तो यही गुमान होता है। हाय नहीं नहीं, कब का बना हुआ है शनाख्ती कार्ड, वरना शादी कैसे। अच्छा अब तुम अपना रेडियो स्टेशन लेकर जाओ यहाँ से। मेरा ख्याल है इब्राहिम को सुलाना होगा तुमने। इसने वाल क्लॉक को देखते हुए क्या सराई की। ओह हाँ जी, थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। वो सर पर हाथ मारते तेज से दरवाजे की सिम भागी। ऐसा अजूबा दुनिया में सिर्फ एक ही होगा। वो इसकी बातों में मुस्कुराता नफ़ी में सर हिलाने लगा। वो मस्कीन सी सूरत बनाए मीरा को देख रहा था जो बड़े आरामदाह अंदाज में बेड पर बैठी थी। गोद में लैपटॉप पड़ा था जिसके कीबोर्ड पर उंगलियां तेज से हरकत कर रही थी। इसको रोज़ा क्यों नहीं लग रहा? मेरी तो अभी से बस होगी। इसने खाली पेट पे हाथ रखते दिल ही दिल में दहाई दी। शहरी, वैसे हम ऑफिस जाके भी काम कर सकते थे। वो इसकी सूरत हाल से अनजान महब सी बोली। हरगिज़ नहीं, तुम भी घर बैठ के काम करोगी और मैं भी। वो जो भूख की शिद्दत से बचने के अवज़ आराम की आस में था, अपना मंसूबा ख़राब होते देख झट से बोला। इसने निगाहें उठा के इसे देखा। सुबह से तो फारिग बैठे हो तुम, काम तो कर नहीं रहे। इसने गहरी निगाहें इस पर मरकूज़ किए बगैर इसका जायज़ा लिया। आज कोई ख़ास काम नहीं था, वो कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। ये कहीं पानी पीने तो नहीं गया? यकदम मीरा के दिमाग में झमाका हुआ था। लैपटॉप साइड पर रखते तेज़ी से बाहर निकल गई। मेरी भी नहीं है किचन में। अच्छा मौका है, 2-4 घूंट पी लेता हूँ। वो आसपास देखता फ्रिज खोलने लगा। वो किसी आंधी तूफान के मानद इस पे नाजिल हुई। इसने अभी फ्रिज से पानी की बोतल निकाली ही थी। इसे देख के ठठक गया। क्या कर रहे हो यहाँ? मशकूक नज़रों से उसे देख रही थी। फ्रिज के दरवाजे के सबब वो इसके हाथ में पकड़ी बोतल ना देख सकी थी। वैसे ही देखने आया था इफ्तारी के लिए क्या बनेगा आज पहला रोज़ा है ना। इसने बोतल अंदर रखते हुए मुस्कुराने की सही की। इफ्तारी का मैरी से पूछा, फ्रिज में देखने से थोड़ी मालूम होगा तुम्हें। वो मुतमईन नहीं हुई थी तो इसकी जानिब बढ़ने लगी। मेरी नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो? फ्रिज बंद करता पूरे किचन में निगाह दौड़ाने लगा। पता नहीं, लेकिन चलो कमरे में। न जाने क्यों मुझे तुम पर शक हो रहा है। वो इसे बाजू पकड़ कर चलने लगी। नाचार इसे भी जलना पड़ा। शक किस चीज़ का? वो रुक गया। यही कि तुम नीचे कुछ खाने पीने के लिए आए थे। शक्ल देखो, ऐसा लग रहा है महीने से कुछ नहीं खाया। इसने एक ही लहजे में इसका जायज़ा ले लिया था। अब ऐसी भी बात नहीं, रोज़ा रखा है तो इफ्तारी से पहले क्यों खाने लगा मैं? वो हंस के कहता इसके हमरा चलने लगा जबकि अंदर ही अंदर कलस रहा था। मेरा को इसने नहीं बताया कि वह एक अरसे के बाद रोज़ा रख रहा है कि इसे यही गुमान हो रहा था कि पहले भी रखता होगा। अच्छा फिर ठीक है। वो मुतमईन सी होकर जीने चढ़ने लगी। कब अज़ान होगी मगरिब की? इसने हाथ पर बंधी घड़ी को देखा जो 4 बजाने का सोच रही थी। सो जाओ तुम, अगर कोई काम नहीं करना, टाइम जल्दी गुजर जाएगा। वो अपनी जगह पर वापस बैठती से मशवरा देने लगी। मुझे फिर इफ्तारी के वक्त उठा देना, ये ना हो कि मैं सोता रहूं और तुम अकेली सब खा जाओ। वो खफगी से कहती बेड के दूसरे किनारे पर लेट गया। क्यों नहीं उठाऊंगी मैं? वो इसकी हालत से महफूज होती मुस्कुराने लगी। वो आह भरता मुंह पर कुशन रखने लगा। ये क्या बनाया है तुमने? इसने रोल उठा के इशाल के सामने किया जो थोड़ा ज़्यादा फ्राई हो गया था, अलबत्ता जला नहीं था। ये थोड़ा, आप ये दूसरा ले लें। इसने प्लेट से दूसरा रोल उठा के इसकी प्लेट में रखना चाहा मगर इसका गुस्सा देख हाथ हुआ में मुअत्तल हो गया। इब्राहिम और फरदोस यकटक दोनों देख रहे थे। ये खीर क्यों बनाई है? इसकी निगाह अब दूसरे बॉल से जाता। इफ्तारी में ऐसी चीज़ों का भला क्या काम? पता नहीं आपने इस लड़की को इतनी ज़्यादा क्यों दे दी है? वो जल्ला का कहता उठ कर हुआ। अहमर इसने फरदोस ने इसे बताना चाहा मगर वो तेज़ी से वॉकआउट कर गया। विशाल सपाट अंदाज में इन्हें देखती रह गई। डैडी ने क्यों डांटा है आपको? इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठे इब्राहिम ने इसका दुपट्टा पकड़ के अपनी जानिब मुतवज्जा किया। नहीं, डांट कर तो नहीं गई। वो जबरन मुस्कुराई। आप झूठ बोल रही हैं, मैंने देखा है कैसे गुस्सा हो रहे थे। खीर तो आपने मेरे लिए बनाई है ना? इसे अमर का अंदाज एक नज़र नहीं भाया। कोई बात नहीं, आप शरबत ख़त्म करो, फिर आप के ट्यूटर आ जाएंगे। मुतफक्कर से कहती गिलास आगे करने लगी। मैं डैडी के पास जाऊंगा। वो खफगी से कहता गिलास पकड़ने लगा। तुम्हें मालूम ही है मिजाज का थोड़ा तेज़ है। अमर फरदोस भी नादम सी थी।
कोई बात नहीं दादू, मुझे तो आदत है सर, अव्वल रोज़ से ही ऐसे हैं। इसने हंस कर टालना चाहा, मगर वो पहले वाली बात नहीं रही थी। इसे भी तकलीफ़ होती थी अहमद के रवैये से। इशारा इब्राहिम के सर आगे। मुलाजमा अकब से बोली। मुलाजमा अकब से नमूदार हुई। अच्छा चलो, ड्राइंग रूम में आपका बैग वहीं रखा है। मैंने वो नैपकिन से मुंह साफ करती हुई बोली। ओके मामा। मुस्कुराता हुआ मुलाजमा के हमरा चल दिया। दादू सर की बीवी की मौत कैसे हुई थी? दादू सर की बीवी की मौत कैसे हुई थी? वो हाथ में पकड़े गिलास को घूर रही थी जो लीमू पानी से भरा हुआ था। वो बेचारी इलेक्ट्रिक शॉक लगा था इसे। बड़ी कम उम्र लिखवा के आई थी वो सोचते हुए रंजीदा हो गई। वो उसके चेहरे पर ताज्जुब फैल गया। अहमद को बहुत पसंद थी वो, दोनों साथ पढ़ते थे, मगर खुदा ने जल्द ही इसे अपने पास बुला लिया। इसके जाने के बाद से इतना उसीला और चिड़चिड़ा हो गया। उन्होंने राजदारी से यूं बताया गोया कोई इनकी बात ना सुन रहा हो। वो तो फिर बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड से मैच करती होंगी। वो हसरत बड़ी निगाहों से इन्हें देख रही थी। हाँ, अच्छी फैमिली की थी, मगर इब्राहिम को लेने कोई भी नहीं आया। अलबत्ता हम भी वहाँ भेजने के मुतहम्मिल नहीं थे, मगर नाना नानी ने तो एक बार भी नहीं कहा। अहमद ने राब्ता ही ख़त्म कर दिया। बेमुरवत किस्म के लोग थे। इनके चेहरे पर फैली नापसंदीदगी इनकी कैफियत की अक्कासी कर रही थी। अमीर लोगों में कौन ऐसी जिम्मेदारी उठाता है बच्चों की? उन्होंने मुलाजमा के सर फेंक देना था और खुद सैर सपाटे करने थे। वो अहंकार भर के इधर उधर देखने लगी तो इब्राहिम ने कभी जिद नहीं की वहाँ जाने की। इसका तजस्सुस भर गया। इसको याद ही नहीं वो रिश्ते। 2 साल का था मुश्किल से जब इसकी माँ चल बसी। शुरू में कहता था नानो घर जाना है, मगर इसके बाद भूल गया। वो टिशू से हाथ साफ करती खड़ी हो गई। नमाज को देर हो जाएगी, ये बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। वो इसे साकत देख मुस्कुराने लगी। जहन से ही निकल गया। वो सर पर हाथ मारती खड़ी हो गई। वो लैपटॉप गोद में रखे हुए था जब मीरा कमरे में दाखिल हुई। दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटे वो निगाहें स्क्रीन से हटाता इसे देखने लगा जो अब अलमारी से जायनमाज निकाल रही थी। मीरा, इसने लैपटॉप साइड पर रखते हुए आहिस्ता से पुकारा। इसने जायनमाज बचा के इसकी जानिब देखा। ईशा की नमाज की कितनी रकतें होती हैं? बोलते बोलते इसकी निगाहें झुकी। तुम्हें नहीं मालूम? वो कदरे हैरत से गोया। नहीं, मैं भूल गया हूँ। शायद तरीका भी। वो जहन पर जोर डालता बेड से उतरने लगा। इसलिए तुमने सुबह से कोई नमाज नहीं पढ़ी? मुझे लगा शायद मस्जिद में जाके वो इसे अपनी जानिब बढ़ते देख दानिस्ता तौर पर बात अधूरी छोड़ के मुझे भूल गया। बताओगी? इसके चेहरे पर सादगी अहाता किए हुए थी। हाँ, मैं बता देती हूँ। वो इसे बैठने का इशारा करते खुद सोफे पर बैठ गई। 15 मिनट बाद वो इसे देखती खड़ी हो गई। पढ़ लोगे अब? वो इसकी आमादगी की मुंतज़िर थी। हाँ, समझ गया, थैंक यू। वो मशकूर से कहता बाजू फोल्ड करने लगा। वो चंद लम्हे अजीब नज़रों से देख रही थी। शहरयार बालों में हाथ फेरता खड़ा हुआ तो इसने निगाहों का रुख मोड़ लिया। ठीक है, फिर मैं भी आपसे बात नहीं करूँगा। वो मुंह फुला के सीने पे बाजू बांधता खड़ा हो गया। इब्राहिम, क्या हो गया है आपको? इसके लिए क्यों जिद कर रहे हो मुझसे? वो आंखों से ग्लासेस उतारता मुतहिर सा इसे देख रहा था। क्योंकि आपने बहुत डांटा है मामा को। चलें अब, वरना मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। सुबह स्कूल भी नहीं जाऊँगा, इसने नरोटेपन से कहते हुए धमकी में वज़न की खातिर इसमें मज़ीद इजाफा किया। मैंने डांटा तो नहीं शाल को। वो अपने गुस्से को छुपाने की मुमकिन सही कर रहा था। मेरे सामने डांटा है आपने? अहमद के यूं मुकर जाने पे इसका मुंह खुल गया। चलें शाबाश, आप कमरे में जाकर सोएं। इसने इसकी पुश्त थपथपाई। पहले आप मेरे साथ चले, वरना मैं सोऊंगा नहीं। इसने कतराने के साथ साथ इसकी जिद बढ़ती जा रही थी। अच्छा चलो, अच्छा यार चलो। वो हाथ में पकड़ी किताब साइड पे रखता शिकस्त को और सा खड़ा हो गया। इब्राहिम का चेहरा खिल उठा। इसकी उंगली पकड़ के इसने तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। दादो, सुबह के लिए ये वाला सूट इस्त्री कर दूँ? आपने वो नीले घर वाली आंटी की तरफ जाना है ना? वो अलमारी खोले खिड़की खड़ी थी। हाथ में हैंगर था जिस सूट के मुतालिक वो फिरदौस की राय मांग रही थी। हाँ सही है, ये कर देना। उन्होंने आंखें सकेड़ के से देखते हुए मादगी जाहिर की। करें? सॉरी। इब्राहिम कमरे में दाखिल होता है हुआ बोला तो इशाल और फिरदौस की निगाहें बैक वक्त इसकी सिमत उठी। वो सर्द बेतासर चेहरा लिए इशाल को देख रहा था। क्या
हुआ। अहमद को अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर वो तशवीश से बोली, सॉरी। इसने पेशानी पे बल डालते हुए कहा। फिरदौस हैरत के आलम में से देख रही थी जबकि इब्राहिम मुस्कुरा रहा था। हैं? इशाल की आंखें बाहर निकल आईं। इस लम्हे से शिद्दत से अपनी समात पे शुबा हुआ। डैडी ने डांटा था ना, आपको इसलिए सॉरी करने आए हैं। वो उसकी जानिब आता बताने लगा। ओह, वो सर हिलाती निगाहें इब्राहिम से हटाती अमर पर मजबूर करने लगी जो साकित खड़ा था। अब दोबारा नहीं डांटेंगे ना? नहीं डांटेंगे ना? पहले भी रो रही थी मामा। वो इशाल का हाथ पकड़ता इसके साथ खड़ा होता है, इसको देखने लगा। जी नहीं डांटता आपकी मामा को। दोबारा वो चिबा चिबा कर कहता इशाल को घूर रहा था। दादू, आज मैंने आपके पास सोना है। मुझे वो अलादीन वाली कहानी सुनाए। वो एक जस्त में बेड पर चढ़ बैठा। अच्छा चलो फिर तुम दोनों जाओ, आज मेरा शहजादा मेरे साथ सोएगा। वो इसे खुद में भींच कर बारी बारी दोनों को देखने लगी। वो सूट सोफे पर रखती चल दी। इब्राहिम को, तुम मेरे खिलाफ कर रही हो। ये पट्टियाँ तुम ही पढ़ाती हो। कौन सा जादू किया है इस पर? ज़रा मुझे भी बताओ। कमरे में आता ही इस पर बरस पड़ा। मैंने क्या किया है? वो इसके इल्ज़ामात की बुछार पे बुखला के, इतनी मासूम मत बनो। इसे मज़ीद गुस्सा आने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा इब्राहिम को, मुझे तो पता नहीं। हाँ, पागल लिखा है ना मेरे मुंह पर जो तुम्हारी बातों पे एतबार कर लूँ। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे बताओ। मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की गर्ज से तुम यहाँ आई हो। वो एक कदम बढ़ाता इसकी बाजू पकड़ने लगा।